नमस्कार। सावन के इस शुभ महीने में हम भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से भगवान शिव का 7वां अवतार है गृहपति, जिनकी कथा के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिष्मती रहती थी। सुचिष्मती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र पाने की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वानर काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया, जो बाल रूप में, हाथ में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा, गले और जटा में नाग, ऐसा मनमोहक भगवान शिव का गृहपति स्वरूप था, जिसे देख मुनि समझ गए कि यह बाल रूपधारी शिव ही हैं और हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बाल रूप में प्रकट हुए और उन्हें सुचिष्मती के गर्भ से इसी रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिष्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिष्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं तब स्वयं पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी शिव के उस बालक रूप को देख उस पर मोहित हो और अति प्रसन्न हो उस बालक का नाम उन्होंने गृहपति रखा। भगवान गृहपति की आयु बढ़ने लगी और वो बाल शिव रूप में और भी सुंदर प्रतीत होने लगे। एक बार देवर्षि नारद गृहपति के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। यह सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और सुचिष्मती को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया, माँ, पिताजी, आप दुखी ना हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद गृहपति काशी गए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ, अब कोई वरदान मांगे। परंतु गृहपति ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तो वरदायक केवल भगवान शिव ही हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, गृहपति, तुम्हें बिजली अथवा अग्नि से मृत्यु का भय होना चाहिए और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, अथवा मैं अपने वज्र दंड से अग्नि व बिजली उत्पन्न कर तुम्हारे प्राण हर लूंगा। परंतु गृहपति किंचित भी भयभीत नहीं हुए। फिर क्रोधित देवराज इंद्र प्रहार के लिए आगे बढ़े और उसी समय भगवान शिवजी प्रकट हो गए। फिर शिवजी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्रदेव के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा।